महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक बार फिर से अमेरिका ने यूक्रेन को 3300 करोड़ की सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया है। जंग की शुरुआत से अब तक अमेरिका करीब 15,000 करोड़ की मदद भेज चुका है और यही वजह है कि यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ मैदान में टिका हुआ है। यूक्रेन की जमीन पर रूस के मिसाइल कहर बनकर टूट रहे हैं। एक के बाद एक हमले से यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल है। पुतिन के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं। नेटो देश यूक्रेन के लिए ढाल बने हुए हैं। नेटो देश की किलर मिसाइल रूस को जवाब दे रही हैं और यूक्रेन को आर्थिक मदद। यूक्रेन के सबसे मजबूत हाथ अमेरिका ने एक बार फिर कीव को बड़ी मदद भेजी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैनिक मदद भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी शेयर की। जंग की शुरुआत से नेटो देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भेज रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना महायुद्ध में फ्रंट फुट पर खेल रही है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $19 अरब से ज्यादा के हथियार और सैन्य उपकरण भेज चुका है, जिसमें ये नया सहायता पैकेज भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस अब तक $102 मिलियन की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन के लिए £50 मिलियन की राहत पैकेज का ऐलान किया। कनाडा ने यूक्रेन को $394 मिलियन का कर्ज दिया है, जबकि जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार और कई मिसाइल यूक्रेन भिजवाई। तो फिनलैंड से यूक्रेन के लिए 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट, करीब 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स भेजने की बात कही गई है। वहीं जापान $100 मिलियन की मदद भेज चुका है। मतलब साफ है कि विदेशों से मिली मदद के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध का सीन बदलने में लगे हैं। बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने से अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। पिछले महीने ही अमेरिका ने यूक्रेन को 2 नेसेम्स एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। नेसेम्स एक मल्टी लेयर ढाल की तरह छोटी दूरी का सरफेस टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम का रेडार टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। नेसेम्स दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइलों का पता लगाता है, डिफेंस वेपन्स को अलर्ट करता है। नेसेम्स में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, एमरैम और एक फायर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होता है। नेसेम्स के रेडार और लॉन्चर को एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वह अमेरिका भी यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। वादे के मुताबिक अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है। और एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बता दें, अमेरिका ने रूस को लेकर बड़ी चिंता जताई है। अमेरिका का दावा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर केमिकल हथियार से हमला कर सकता है। तो अमेरिका ने रूस को लेकर चिंता जताई है। ये कहा जा रहा है कि केमिकल से हमला किया जा सकता है, केमिकल हथियार से जो है हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने दरअसल रशिया को लेकर ये बड़ी चिंता जताई है। और एक और बड़ी खबर जो कि यूक्रेन से मिल रही है, वो आपको बता दें, यूक्रेन के शहरों के ऊपर एक बार फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में 10 लोगों की अब तक मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि हमलों की वजह से कीव में पानी और बिजली का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें 21 मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया।
यूक्रेन में फिर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। रूस के हमले से यूक्रेन में अंधकार। यूक्रेन के शहरों में बिजली पानी का संकट। पिछले हफ्ते ही जब G20 देशों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का दावा सामने आया। तब एक दिन में 90 मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहर दहल गए। कई शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो गए। शहरों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया। अभी हमलों के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि एक और बड़े हमले से यूक्रेन के शहर में कोहराम मच गया। दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें से 21 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरी, उससे भारी तबाही का दावा सामने आया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले की वजह से शहर में अंधेरा छा गया, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, लोग पीने के पानी तक को मोहताज हो गए। हमलों के दौरान कीव के एक अस्पताल से वीडियो सामने आया। बताया गया कि एक बच्चे की सर्जरी की जा रही थी कि तभी अस्पताल की बिजली चली गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में बैटरी और जनरेटर की मदद से बच्चे की सर्जरी हुई। मिसाइल हमलों से यूक्रेन में पैदा हुए संकट की ये एक तस्वीर थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस वीडियो में बताया गया कि ज़पोरिजिया में रूस के मिसाइल हमलों की वजह से मैटरनिटी वार्ड बर्बाद हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ भारी तबाही का दावा सामने आया। सबसे ज्यादा संकट न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में खड़ा हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइल अटैक हुए। तो यूक्रेन के शहरों को एक बार फिर से मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। अब एक एक बारीकी ये जो हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन के शहरों के ऊपर, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अलग अलग दावे क्या है। 31 मिसाइल से हमले का दावा फिलहाल यूक्रेन रूस के ऊपर अभी करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, देखिए यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने 21 मिसाइलों को मार भी गिराया। एक दावा आपको लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी यूक्रेन कह रहा है कि मिसाइल अटैक जो रशिया की तरफ से किया गया है उसमें 10 लोगों की मौत है। इतना ही नहीं, देखिए यूक्रेन ने इन हमलों का रूस पर गंभीर आरोप वो लगाता रहा है। बिल्कुल, और यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें राजधानी कीव पर मिसाइल गिरी है, ये यूक्रेन कह रहा है। मतलब राजधानी को एक बार फिर से रूस ने निशाना बनाया है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, यूक्रेन पर हुए हमले के बाद 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, ये भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई शहरों की बिजली ठप पड़ चुकी है फिलहाल यूक्रेन के अंदर, और खास करके कीव का हाल सबसे बुरा है। और साथ ही इस हमले के बाद से बिजली के साथ साथ कई जगह पर पानी की आपूर्ति बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, यानी कि पानी नहीं है। आम लोगों के लिए खासी मुश्किल, न बिजली न पानी। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर दूसरा ये बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है कीव पर, जो कि बताया जा रहा है, और ये अब तक का दूसरा बड़ा हमला है। इतना ही नहीं, इन हमलों के बाद देखिए जेलेंस्की ने यूएनएससी से मदद भी मांगी है। और एक और बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। रूस यूक्रेन के ऊपर हमले इसके बाद अब और ज्यादा तेज कर सकता है। युद्ध के मैदान से रूस ने एक बकायदा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के सैनिक विशेष सैन्य अभ्यास करते दिखाई दिए हैं, और जिसमें सैनिकों ने सुखोई 35S विमान से ड्रिल किया। तो यूक्रेन से
के युद्ध के बीच यूरोप और अमेरिका रूस को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। रूस को लेकर के पहले से ये दावा है कि वो युद्ध की वजह से पूरी तरह कंगाल हो रहा है। अब देखिए, रिपोर्ट्स दरअसल जो सामने आ रही है वो ये कह रही है कि रूस के तेल की कीमत अमेरिका और यूरोप के देश ही तय करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि G7 और यूरोपियन यूनियन के देश रूस के क्रूड ऑयल की फिक्स कीमत को 5 दिसंबर से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक बार अगर कीमत तय हो गई तो फिर ये 3 या फिर 6 महीने के लिए, अगले 3 से 6 महीने के लिए मान्य रहने वाली है। और अगर यूरोप और अमेरिका रूस के तेल की कीमत तय करने लगे तो रूस से टकराव जाहिर सी बात है कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आपको 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। रूस ने फिर दिखाई अपनी ताकत, सुखोई विमान के ड्रिल का वीडियो किया जारी। विशेष सैन्य अभियान में रूस के लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए। रूस की ओर से किए गए मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत की जानकारी। हमले के बाद कई इलाकों में दहशत। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इसकी निंदा की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रॉकेट से